3 आई, देखा चेक करा कैसा आई? हाँ, इसके पहले तो पूरे की चेक करनी पड़ेगी हमें। फिर 1 2 1 3 की चेक करके देखेंगे, फिर 1 2 2 2 की चेक करके देखेंगे, 2 4 या 3 7 कोई सा भी पेयर ले सकते हैं जब तक चेंज ना हो मैट्रिक्स। अच्छा, जब तक मैट्रिक्स जब तक मैट्रिक्स में जीरो ना आए, मतलब कैसे बताऊं, नॉन जीरो वैल्यू आए। अच्छा कैसे बताऊं? ऐसे ही बता जैसे बता रहा है। नॉन जीरो वैल्यू आए जब तक। अच्छा, कैसे कैसे? अच्छा तुम ये सवाल बताओगे तो कैसे सॉल्व करोगे? बताओ इसको, चलो सॉल्व करके बताओ मुझे। हाँ। कामरान बोल रहा है ना? यस सर। हाँ, बताओ मुझे कैसे करेगा इस सवाल को, क्या प्रोसीजर है? You want to solve this question in the classroom, then you are teacher now, then how you will solve it? Tell me. सर पहले ये वाला करके दिखा दूं जो एंड में 1 2 ना 3 ना, 2 4। ये वाला करके बता ना। अब मुझे सर को मत बता, बच्चों को बता। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बच्चों को बता, मुझे मत बता। मैं तो देख सुन रहा हूँ तेरी बात। How many methods you have to can solve to solve this method, solve this question? Hmm? यस सर। Are you listening me? I'm audible? यस सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी बीच में थोड़ी सी। अभी भी हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। तो how many methods you have to solve this question to find out the rank? बताओ भाई कामरान। यस सर, 2। कौन कौन से? एक तो वही वाला पहले डिटरमिनेंट का चेक करके निकालना अच्छा। पड़ता है। अच्छा, उससे क्या कहते हैं? कहते क्या होता है? कौन सा मेथड कहते हैं उसको? वो याद नहीं आ रहा सर। यार बच्चे तेरी बड़ी तारीफ कर दे कि कामरान सर बड़ा अच्छा पढ़ाता है मैथमेटिक्स, तू कुछ पढ़ा ही सर नहीं पा रहा मैथ। है। बोल रहे थे सर एआरसी पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाता है, प्रोग्रामिंग पढ़ाता है। कामरान मैथ पढ़ाता है सर, बड़ा अच्छा पढ़ाता है। नहीं सर, कामरान भी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं अच्छा, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। सर। मैथ कोई नहीं अच्छा, पढ़ाता सर अभी। तो मैथ तो हर्ष पढ़ा देगा। हर्ष मैथ में क्या है? नहीं सर, हर्ष भी नहीं पढ़ाता। अरे तो कोई बाएं नहीं हाथ का काम है मैथ का। सर अब्दुल भी पढ़ा सकते हैं, अब्दुल रब। अब्दुल रम से पढ़वा दो। चलो भाई, अब्दुल रब कहाँ है? पढ़ाओ, कल बताओ भाई। ज्वाइन तो किया उसने? ज्वाइन तो कर रखा उसने, मैंने खुद एक्सेप्ट किया था अब्दुल रब को। सर है क्लास क्या? में नहीं है? लेफ्ट कर गया क्या या नहीं है, या ज्वाइन करके छोड़ दिया? सर आगे। बताओ भाई, तुम्हारे बच्चे क्लास के ये कह रहे हैं कि अब्दुल रब मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता है। सवाल करके बताओ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए वेयर द मैट्रिक्स इज 4 by 4 मैट्रिक्स, 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 सर 4। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, यहाँ पे बहुत आवाज आएगी। चलो भाई सुन लो, ये तो साहब कहीं घूम रहे हैं, क्लास ऑन, मोबाइल जेब में लिए घूम रहे हैं, क्लास इन्होंने नहीं लॉगिन कर सर, ली सुन है। रहा हूँ मैं, जब तो देख भी रहा हूँ, बता रहा हूँ। देख रहे हो साहब बिजी हैं बहुत। चलो किसी इजी आदमी से बात कर लो। नेक्स्ट वन कोई है? any other name which will be suggested by you? बोलो भाई सीआर साहब। सर मैथ्स में कोई नहीं है। क्या चाह रहे हो तुम, मेरा ही पे सारा बोझा डालना चाह रहे हो? क्या मैथ में कोई नहीं है? हैं? कितनी क्लास स्ट्रेंथ कितनी, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है एट प्रेजेंट?
आज पूरे महीने की भैया अटेंडेंस वो कर देना, मंथ वाइज अलग अलग करना, अक्टूबर अलग, नवंबर अलग। नवंबर की अब्सेंट 3 से ज्यादा जिनकी अलग है, ही है 2 से, सर। हाँ जिनकी 2 से ज्यादा कंटिन्यूअस अब्सेंट है वो मुझे नाम भेज देना उनके, ठीक है। और कोई अगर मैसेज वैसेज लिखता हो ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मुझे बता देना। ठीक है, इनके अपने स्टूडेंट्स को बोल देना कि ये मैसेज कर दें उसमें तुम्हारे चैट बॉक्स में, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये वेटिंग पे है। इधर मुझे दिखाई नहीं देता, इधर इधर इनका जो आती ना ज्वाइनिंग एक्सेप्ट वो इनविटेशन, वो मुझे दिखाई नहीं देता इधर। तो इनको सबको मैसेज कर देना ग्रुप में कि ताकि अगर ये तब इनकी अगर ज्वाइन ना हो पा रहे तो तुम्हें मैसेज कर दें ताकि तुम मुझे बता दो, ठीक है। दोनों दोनों सीआर। और आज इनकी अटेंडेंस 2 से ज्यादा, इनकी मैक्स 2 से ज्यादा जो लगातार अब्सेंट चल रहे हैं उनके नाम भेज देना, गॉट इट। और अक्टूबर की अलग, नवंबर की अलग, अलग अलग शीट बना दो। और तुम्हारे यहाँ तो अभी हमने इनविटेशन भेजा नहीं, गूगल क्लासरूम का नहीं भेजा ना। नो सर। वो तुम्हारे ईमेल अपन वो हो रही है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर हो रही है, वो भेज देंगे, बैठना पड़ेगा उसके लिए। चलो, दिया सर उसको स्मॉल लेटर तो। किसने किया? सर मैंने आपको फाइल भेजी नहीं थी? स्मॉल लेटर करके भेज दी, मैं ध्यान ही नहीं यस दिया। सर। लाभोनी, अच्छा रात में तुमने भेजी थी उस दिन, मैंने चेक नहीं की उसे, ठीक है, आई विल चेक। तो ये कितने मेथड बताया था तुमने, कौन बोला था 2 मेथड बता रहा था कोई? लाभोनी बताओ कौन कौन से मेथड थे। सर एक एक्लन फॉर्म और एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, कामरान एक्लन जिया, फॉर्म और डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ARC Yes, sir. आदित्य राज चौहान साहब। यस और कोई सर। मेथड, और कोई मेथड भी है इसके अलावा? रैंक निकालने के लिए हाँ, सर नहीं, अभी तक तो यही दोनों सीखे हैं बस। ये सीखे हैं। तो एक एक्लन फॉर्म हो गया, एक कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म है जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं आप, ठीक है। और एक आपका रैंक मेथड है। 3 मेथड आपके पास अभी हैं, ठीक है। यस सर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रैंक मेथड से लेते हैं तो 3x3 की मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स बनाएंगे, जब तक बनाएंगे जब तक उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो ना आ जाए, गॉट इट। यस सर। इसको अगर एक्लन फॉर्म से करते हैं तो तब तक जीरो करते रहेंगे, तब तक मैक्सिमम जीरो हो जाए। जब जीरो होना बंद हो जाएंगी लाइन, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या कॉलम आपके रैंक कहलाएंगी, ठीक है। नंबर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो इसकी रैंक कहलाएगी, गॉट इट। समझ रहे हो? थर्ड वाला पॉइंट सर दोबारा से बताना। थर्ड वाले पॉइंट में आपके पास कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म थी ना, तो उसमें क्या किया था, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, बाकी सब रो कॉलम जीरो हो जाएंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3 बिकॉज यू विल सी द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गॉट इट। 1 0 0 1 बाकी सब 0 0, इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑर्डर, रैंक उसका मैट्रिक्स का रैंक कितनी होगी, 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो रैंक मेथड आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेक्स्ट 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 क्या होगा? नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो होता है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। So vector x1, x2, x3, x4, x5 dash 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 x are said to be linearly dependent if there exists a number scalar quantity, यानी कोई नंबर है, वो क्या है, k1, k2, k3 dash 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 k are not all zero। इसका मतलब क्या है, जो k1, k2, k3 है इनमें सबकी वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ इसमें नॉन जीरो भी हैं। तो 2 वेक्टर हमारे पास क्या है, x1, x2, x3, xr है, आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जब वहां कोई एक नंबर स्केलर क्वांटिटी
जिसका जो k है k1 k2 k3 k4 कोई भी हो सकता है, नॉट ऑल आर जीरो, उनमें सब जीरो नहीं है, सच दैट k1 x1 स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर के साथ, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस डैश 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 k r x r इक्वल टू जीरो, सबका प्रोडक्ट और सम इक्वल किसके बराबर हो जाए, जीरो। और लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस लैम्डा 4 x4 प्लस डैश 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 लैम्डा r x r इक्वल टू जीरो। तो k कम जो स्केलर क्वांटिटी उसको आप लैम्डा भी लिख सकते हैं, k भी कह सकते हैं, फाई साई ईटा जीटा जो भी दिल करे कुछ भी बोल दो, a b c d कुछ भी, वो आगे कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। वेयर o डिनोट्स n सर वेक्टर, लैम्डा क्या है? लैम्डा और k एक ही बात है, स्केलर क्वांटिटी है, बस वही नाम चेंज हो गया है, ठीक है। n where denotes o denotes the n vector whose components all are zero, वो तो नल मैट्रिक्स हो गई आपकी, जीरो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ नो सच नंबर अदर देन जीरो एग्जिस्ट, अगर कोई सारे नंबर जीरो के अलावा कोई नंबर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नो अदर देन जीरो, अगर सारे जीरो हो, कौन सा, k k2 k3 k4 k5 k6 k7 अप टू kr सब जीरो हो जाएं, then the vectors are said to be linearly independent. It implies that k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus k dash 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 kr xr equal to zero, कब, जब k1 k2 k3 k4 k5 की अप टू kr सब जीरो हैं। तो अगर सारी k की वैल्यू जीरो हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर कुछ जीरो हो कुछ नॉन जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये क्यों पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें, इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज था ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एक्लन फॉर्म में, एक्लन फॉर्म था ना, एक्लन फॉर्म याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो लेट ये कोई मैट्रिक्स आपके पास A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, सब जानते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन गेट ए मैट्रिक्स फ्रॉम हियर व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड जे, मिल जाएगी ना ए मैट्रिक्स, A इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ना यहाँ से। यस और सर नो? दोबारा बता दो। ओहो, ऐसा मैंने क्या बता दिया, मैंने कुछ भी नहीं बताया भाई। आपके पास लेट ए इक्वल टू ए आई जे लिखा, मैट्रिक्स एम बाई एन ऑर्डर है, तो आप यहाँ से मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी जब आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे इसमें आप, एक तो Yes, बताया sir. मैंने। यस सर। तो मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ बता दिया जो समझ में नहीं आया है? सर ऐसे ओरली थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझना। Yes, अच्छा, sir. अबे क्यों, ए आई जे सामने लिखना, मैट्रिक्स फॉर्म लिख रही है ए आई जे, तो ए आई जे में जब आई और जे की वैल्यू रखेंगे तो आपको मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगी, A11 A12 A13 हाँ A1, वो तो हाँ मिल जाएगी सर। तो वही तो बता रहा हूँ मैं। अबे ज्यादा स्पीड हो गई क्या मेरी? Yes, sir. थोड़ी थोड़ा सी, थोड़ी सी। fast यस बोलते हैं। सर। अच्छा है, अरे टैब मैंने बुक कराई है, टैब से क्या करेगा, पढ़ाऊंगा तो मैं ही, दिक्कत ज्यादा हो रही क्या तुम्हें ऐसे Yes, sir. है? नहीं सर ऐसे ओरली समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पॉइंट आप इलेबोरेट कर रहे हो, कौन। हाँ सर। अच्छा, तो मैंने बोला तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ एम बाई एन, ये नहीं समझ में आया? हाँ सर वो ये तो आ गया समझ में सर। समझ आ बाकी गया। कुछ जगहों पे नहीं आता। अच्छा, यस सर। तो मुझे मेंशन कर देगा, जब तक तुम्हारी टैब नहीं आती मुझे मेंशन कर दिया करो, ठीक है। टैब आजकल में आ जाएगी तुम्हारी, ये हर्ष पैसे देगा टैब के लिए मुझे, इसे बहुत परेशान हो रहा है हैं? क्या नहीं, तू क्लास से सीआर बना हुआ तो तू पैसे देगा, जब तुझे मुझे टैब के लिए तो कह रहा है टैब, क्यों भाई, मैं तो टैब नहीं लेता, पैसे दे मुझे। क्यों, स्टूडेंट से क्या मतलब, तू सीआर है, सीआर बना हुआ है तो पैसे दे, जब पोस्ट लेना का शौक है तो पैसे। बहुत बड़ा है, दे देगा। अरे हाँ, ये तो अभी से दिख रहा है कितना बड़ा दिल है, अभी गिर गया ये नीचे एक टैब में ही। ये कुछ नहीं देना, तुमसे भी ले लगा, तुम्हारे कपड़े भी उतरवा लेगा ये। हम देंगे तब ना सर। हाँ, ये भी बात सर आ सही रहा है। है, ऐसे ही समझ में आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है। नहीं, मैं टैब मंगा लूंगा यार, टैब आ रहा है। असल में मुझे किसी ने कहा था जैम बोर्ड भी होता है गूगल क्लासरूम पे ना, हाँ वो सर, ये जैम साइड में आता है। वो जैम बोर्ड में हमारे समझ ये नहीं आ रहा कि उसमें हम अगर सिंबल विम्बल लिखना हो तो कैसे लिखे जाएंगे।
तो मैं अभी उससे जाऊंगा पूछने अकबर से ना, और वरना मैं अभी जस्ट मैंने उसको होल्ड पे डाल रखा है टैब को ना, पेन टैब आजकल में आ जाएगा, वो तो बुक करते ही आ जाएगा तुम्हारा। इस बार हम तुम्हें पेन पढ़ा देंगे, उसी से पेन से ही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अब तक मैंने सबको ऐसे ही पढ़ाया है, तुम लोगों के साथ दिक्कत हो रही है, पहले वालों के साथ दिक्कत नहीं होती थी, तुम्हारे साथ दिक्कत सर ऑफलाइन क्लासेस कब तक स्टार्ट हुई, कोई चांसेस? कुछ पता नहीं, अब तो ओमिक्रॉन आ गया, अब तो होने की नहीं है। ओके सर। सर फिर एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे? हाँ मजे मारो, ऑनलाइन होंगे, लेकिन पेपर सारा मैं बनाऊंगा वैसा, सब कैसा? सब जो है वो अनसोल्ड ऑनलाइन से। सर बस असाइनमेंट देते रहना। असाइनमेंट तो तुम्हें मिल ही रहे हैं। तो हम पहली लाइन पे हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ एम बाई एन बी एनी एम बाई एन बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, एम रोज हैं एंड एन एलिमेंट्स हैं, therefore the row vectors of A are n vectors. The maximum number of linearly independent rows of A is said to be the row rank of that matrix. तो आपको बताया था ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है एक्लन फॉर्म में, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी होगी वो उसी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज? रैंक। रैंक कहलाएगी ना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये इसने उसको वही बताया है, वही बता रहा है रोज कॉलम और वो रो। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजेनियस आप पढ़ चुके हैं पहले ना, मैंने पढ़ाया था आपको अभी ना, ए एक्स इक्वल टू बी वेयर बी इक्वल टू जीरो सिस्टम इज सेंट टू बी होमोजेनियस, पढ़ाया था ना, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, दिख रहा है, नजर आ रहा है? यस सर। ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x1 x2 नंबर अननोन मैट्रिक्स है, बी और 0 0 कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये वही फॉर्म है ax इक्वल टू बी वाली, वेयर b इक्वल टू 0 द सिस्टम इज होमोजेनियस। ठीक है, चलो अब बात आती है यहाँ पे, तुम्हें मैं कराऊंगा नहीं है, क्योंकि तुम फिर सब थोड़ा तुम्हारा वो बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे साथ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो रिजल्ट्स लिख रहा, रिजल्ट्स हाँ सर। रिजल्ट्स में है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स ax इक्वल टू 0 इज n माइनस r वेयर r इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड n इज द नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ से किसी सिस्टम में अगर हम उसकी सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, n माइनस r करके, n नंबर ऑफ अननोन्स x1 x2 x3 3 अननोन्स, r इज रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहलाएगी, n माइनस r। तो ये होमोजेनियस सिस्टम है, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, ये आपको हमने बता दिया है। ठीक है, तो एक मेरा कहना ये है कि हम यहाँ से भी रैंक निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं रैंक ना। एक तो सिस्टम होमोजेनियस है, एक नॉन होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस में क्या होता है, बी जीरो होता है, नॉन होमोजेनियस में बी क्या है, उसकी वैल्यू होती है। दिख रहा है? यस सर। तो इस ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फाइंड रैंक ऑफ ए निकालेंगे और रैंक ऑफ ए बाई बी निकालेंगे। तो ए बाई बी जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ए बाई बी क्या है आपकी, कौन सी मैट्रिक्स है? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे कैसे कहते हैं, पढ़ी तुमने मैथ वालों, कामरान जिया, नो ARC? सर। हाँ भाई, ARC यस सर। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कौन सी? ऑगमेंटेड, AUGMENTED ऑगमेंटेड। नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा। 12th में पढ़ा है यार, क्यों नहीं पढ़ा? सर ए बाई बी का मतलब तो क्या हो गया ना, ए मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स। कहाँ भाई, नहीं यार, मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो गया?
नहीं सर, ए बाई बी है ना, तो ए इंटू बी इनवर्स। ये ना, ये ए और बी जो है ये एक्सपेंड करके लिखिए, दो मैट्रिक्स को लिखा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए विद बी, देख रहे हो ए की मैट्रिक्स आपके पास A1 A2 समथिंग है ना, एक्स आपके पास X1 X2 है, बी आपके पास B1 B2 है। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड करना, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए और बी, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ ए लिया, उसके साथ आपने बीच में एक डंडा खींच रखा, लाइन खींच रखी ना, डॉट 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 हो रही ना, यस है। सर। उसके बाद आपने B1 B2 B3 लिख दिया, B4 B5 Bn, Bm है, m तक है वो, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाई आपके A विद B, दैट इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कहलाई? Augmented matrix. दोनों मैट्रिक्स आपने कंबाइन करके लिख दी, दैट इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ओके सर। तो हमारे पास क्या, सिस्टम इज सेट टू बी, ये सिस्टम जो है Ax इक्वल टू बी है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बाय बी। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे सिस्टम को, इस वाले सिस्टम को, ए वाले, एक तो इसमें ए की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A11 से लेके A1n तक, AM1 से लेके AMn तक, दिख रहा है? यस सर। ये तो आपके पास मैट्रिक्स ए है। एक आपके पास, इसके पास B1 B2 B3 B4 है। तो अगर मैं सिर्फ ए की बात करता हूं तो वो कहलाएगी रैंक ऑफ, यहां से आएगी रैंक ऑफ ए, और मैं पूरे सिस्टम की बात करता हूं तो वहां से आएगी रैंक ऑफ ए बाई बी। गॉट इट? क्यों भाई? अगर मैं ए की बात करता हूं, जो ब्लू, जितना ये ब्लू है ना, ब्लू, Yes sir. ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। तो जब मैं इसकी रैंक निकालूंगा तो रैंक ऑफ ए कहलाएगी, ठीक है। और जब पूरे सिस्टम की रैंक निकालूंगा ए बाई बी की, तो रैंक ऑफ ए बाई बी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes sir. आगे. सर बस, ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। तो फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बाई बी। इफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाई बी दोनों बराबर हो जाएं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या है? इफ द रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी, अगर दोनों की रैंक अलग अलग हो जाए तो नो सॉल्यूशन होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। जब रैंक दोनों की बराबर हो जाएगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब कंडीशन ये आती है कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाई बी दोनों इक्वल हैं और बराबर n के हैं, n इज ए नंबर ऑफ अननोन्स, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। रैंक ए निकालेंगे, रैंक ए बाई बी निकालेंगे, दोनों बराबर हो गई तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन देगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब तुम्हें कोई एग्जांपल करा के बता देते हैं क्या हुआ है। तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है। ओके सर। या दे दें एग्जाम में, पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, दे दें। बोलो भाई। बोलो भाई सीआर। सर नहीं आएगा एग्जाम में मत तो दो सर। मत दो सर। नहीं, अगर तुमको पढ़ा दूंगा, मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा दूंगा। रैंक तुम्हें पढ़ानी है, एक रैंक मेथड से पढ़ा दी, इस वाले मेथड से पढ़ा दूंगा, फिर किसी भी मेथड से पूछ लूंगा, नहीं तो रैंक मेथड से पूछूंगा। मत दो सर। चलो समझ लो फिर, कोई बात नहीं। सो डेट द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3 3x प्लस वाई। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes sir. Show the equations x plus y plus z equal to -3 3x plus y minus 2z equal to -2 2x plus 4y plus 7z equal to 7 are not consistent। बताना है। तो ax equal to b आपको पता ही है,
Ax इक्वल टू बी तो आपके पास पता है ना सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं. वी कैन राइट डाउन आवर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ Ax इक्वल टू बी. यस सर. तो आपने A के कोफिशिएंट ले लिए, x के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड हो गया और b आपका -3 -2 7 हो गया. अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप 1 1 1 आपकी A 30 3 1 -2 2 4 7 उसके साथ साथ -3 -2 -7 लिख देंगे जो आपके पास B मैट्रिक्स के वो हैं अननोन से कोफिशिएंट हैं. अब आप जब ऑपरेशन लगाएंगे इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो पूरी मैट्रिक्स में लगेगा वो A बाई B में. बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ. जब ऑपरेशन लगाएंगे ARC, यस सर. जब ऑपरेशन लगाएंगे तो पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स में लगाएंगे, पूरी लगाएंगे. ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास तो मैट्रिक्स ये 0 -2 -5 7 0 0 0 20 दिख रहा है. कामरान, यस सर. A बाई B की फॉर्म समझ में आ रही है क्या हुआ है लास्ट में, जी. पढ़ के बता. ये पूरा पैराग्राफ ना सर? नहीं पैराग्राफ नहीं, ये A बाई B इक्वल टू 1 1 1 हाँ, -3 -3 -2 -5 7 0 0 0 और 20. 20 ठीक है. अगर मैं इसमें ये जो बीच में लाइन दिख रही है डॉट डॉट डॉट, यस सर. अगर मैं इसमें इधर की बात करता हूँ लेफ्ट साइड की तो ये मैट्रिक्स A है. जी. ये मैट्रिक्स A का एलिमेंट है ना. यस और मैं सर. पूरी की बात करता हूँ तो ये A बाई B है. ठीक है, ये Yes, पूरी sir. की बात करूँ तो A बाई B है. अब अगर A की बात करूँ तो रैंक ऑफ A कितनी है, 2 है. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी इसमें, 2 है. डंडे से इधर बात Yes, समझ में आ sir. रही, रैंक ऑफ A कितनी है, 2 Yes, sir. रैंक है. और मैं पूरी की बात करता हूँ तो रैंक ऑफ A बाई B कितनी है, 3 है. कितनी 3. है, 3. समझ में आ रहा डिफरेंस कैसे होगी, Yes, sir. 2 और 3. यस सर. वो लास्ट अब वाली rank- रो. हाँ तो रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A बाई B, दोनों बराबर नहीं है. इट मीन सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन. गॉट इट. यस सर. तो ये इतना बताना था, बात खत्म हो गई. क्या हुआ है, नेक्स्ट आ जाओ तुम. आइगन वैल्यूज. तो ये है आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज क्या है भाई, लेट A इक्वल टू AIJ. आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, B एनी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है. लैम्डा कोई आपके पास लैम्डा n इंडिटरमिनेंट, lambda and lambda n indeterminate. So the matrix A minus lambda is called the characteristic matrix of A. आपके पास जो मैट्रिक्स है A minus lambda I is called the characteristic matrix of A, where I is the unit matrix of order n. तो कहना क्या है, the equation determinant of A minus lambda I equal to 0 is called the characteristic equation of A, and the roots of this equation are called characteristic roots or characteristic values or eigenvalues or latent roots or proper values of the matrix A. तो एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A. क्यों भाई, यस सर. मैट्रिक्स क्या है आपके पास, A. और हम उसके साथ क्या लेंगे, माइनस लैम्डा आई. क्या करेंगे, लैम्डा आई लेंगे. लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. आई क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यस उस सर. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, जो आपकी मैट्रिक्स ए का होगा वही उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. गॉट इट.
कोई दिक्कत इसमें? यस, नो सर। Yes. तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मैट्रिक्स को ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में लिखेंगे डिटरमिनेंट साइन के अंदर। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे विद माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट साइन के अंदर रखेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये क्या कहलाती है, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। और इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जब आप सोल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट्स और प्रॉपर वैल्यूज। गॉट इट? यस सर। ये होगी आपकी आइगन वैल्यूज। उसके बाद आइगन वेक्टर हैं। आइगन वेक्टर आपके यहाँ है ही नहीं, तो आइगन वेक्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आइगन वेक्टर आपको बता देते हैं आइगन वेक्टर होता क्या है। आपके पास जो फॉर्म है मैट्रिक्स ए है, इसी में अगर आप ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स कर दें, जो एक्स है वो आइगन वेक्टर कहलाता है। एक्स क्या है, इक्वल लैम्डा एक्स वेयर एक्स इज द आइगन वेक्टर। ठीक है, एक्स क्या है आपका, आइगन वेक्टर। और लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो है, यही आइगन वैल्यू है। ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू है, और एक्स आपका क्या है, आइगन वेक्टर है। वेक्टर। ठीक है, यस सर। इसका हम तुम्हें बताएंगे, अभी नोट्स ढूंढेंगे कहाँ पे है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का ना, तो तुम उससे दोबारा उसको ब्रीफ कर देंगे और अच्छे से। ठीक है, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो नोट्स। ठीक है ना, तो अभी क्या है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है वो आइगन वैल्यूज ही हैं। ठीक है, उस देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, दिस इज आइगन वैल्यूज। तो डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू 3 5 5 3। तो क्या है, कैसे निकालेंगे इसको, कामरान यस सर। पढ़ के बता। सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। we note that C equation, सी की मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। okay तो वो sir, क्या थी, modulus, मॉडुलस कहाँ से आ गया यार, yeah, 0 नंबर कर दूंगा तेरे में मैथ में, नाम नोट कर लूंगा, तेरी कॉपी वर्ड बाय वर्ड चेक करके 0 कर दूंगा तुझे मैं, समझ रहा है ना। A minus lambda I, क्या है ये, साइन किस चीज का है, determinant, तो मॉडुलस कहाँ से आ गया, पहले दिन मैंने बोला था मॉडुलस साइन जैसा है लेकिन मॉडुलस नहीं है। ये yes, तो मॉडुलस कर रहा है यार, फायदा क्या हो रहा है मेरे पढ़ाने का भाई, मुझे तो तू चलवा गया, पता नहीं किस जाहिल ने पढ़ाया। क्यों, sorry sir, तो जहां तो बोलेगा मॉडुलस, सामने वाला बोलेगा भाई किसने पढ़ाया तो मैथमेटिक्स है, बता, am I right or wrong? right, फिर ऐसा काम मत कर यार। तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, शुरू ऊपर सबसे पहले पढ़वाया था ना हमने अभी, ये था, yes sir, पढ़वा दिया, दोबारा दिखाऊं? नहीं आया था सर, ठीक है, तो याद है, नेक्स्ट आगे चल फिर। डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स दे रखी है माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, दूसरा ए आर से तो पढ़ के बताया, सर कहाँ क्वेश्चन आपसे पढ़ना था? हाँ सॉल्यूशन से। Okay, we know that characteristic equation determinant of a minus lambda I is equals to 0. अब रुक जाओ यहाँ पे, यही रुक जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे जानते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी जो वो है आइगन रूट्स आइगन वैल्यूज की ये होती है, पता है ना आपको, जी सर। तभी तो लिख रहे हैं ना आप, वी नो डैट, जानते हैं आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रखेंगे। बताओ फॉर्म बनाओ, मैं फॉर्म। सर तो जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो a की वैल्यू में आ जाएगी, एंड देन लैम्डा तो आइगन वैल्यू है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
देन सेकंड इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है हमें, एंड देन सेकंड मेथड में चाहो तो लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या होगा? लैम्डा 0 नीचे 0 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, देन 5 माइनस 0, ठीक है। देन नीचे 5 माइनस 0, देन 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पुट करना है। बस रुक जाओ यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आई बात बताओ भाई, और कितनों की नहीं आई दोबारा पूछ लो। आ गई सर समझ में। आ गई सर। यहाँ तक हो जाएगा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बताओ भाई यार से क्या हुआ नेक्स्ट आगे। देन सर हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन माइनस 5 इंटू 5 25। ठीक है, नेक्स्ट सर नीचे तो 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर को हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई लास्ट में? इन द लास्ट लैम्डा की वैल्यू -2 8 -2 एंड 8 दो दीज आर दो वैल्यू है, यही आइगन वैल्यू कहलाएंगी। क्या है ये? आइगन वैल्यू। यही आइगन वैल्यूज है, यही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर रूट्स हैं, प्रॉपर वैल्यूज हैं, लेटेंट रूट्स हैं, सब यही है। ठीक है, जी सर। अच्छा तो आपने जो फॉर्म आपके पास आई लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख रहा है ना ओपनिंग के बाद, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0 है ना? दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0 नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इधर मैंने राइट हैंड लिखा है लैम्डा स्क्वायर, ब्लैक पेन से लिखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 लिखा है। यस लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ किसके? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपकी लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 है, ये यहाँ से भी आ सकती है। लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना? 3 + 3 6 इनटू लैम्डा एंड प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी? 25 9 माइनस 25 माइनस 16। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप उसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। समझ में आ रही बात क्या कहा मैंने? ARC यस सर। कामरान जिया, मैंने बोला समझ में आया क्या हुआ? ये 3 माइनस लैम्डा 5 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 नजर आ रहा है? 3 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट के अंदर जी, 3 जी, माइनस लैम्डा हाँ, 5 Yes, 5 sir, yes, माइनस sir. लैम्डा लिखा है ना, इसको Yes, सॉल्व sir. करने के बाद आपके पास आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आया ना सॉल्व करने के बाद? यस सर। yes, ये sir. वाली इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट आ जाएगी आपकी। इस वाले ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सॉल्व कर लीजिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली मैट्रिक्स थी ना, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो एपी सीरीज में थे, तो डिटरमिनेंट जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उसका 0 हो जाता है ना, बिकॉज द मैट्रिक्स इज इन एपी सीरीज, तो डिटरमिनेंट विल बी 0। पीछे बताया था ना मैंने, यस सर, बताया तो। जब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था मैं, पीछे क्या टॉपिक पढ़ा था, रैंक में पढ़ा रहा था, रैंक में क्वेश्चन आया था। यस सर। ठीक है, इसी तरह ये 5335 ये भी ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे ना। यस सर। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। जो आइगन वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अदरवाइज इफ कन्फ्लिक्ट अगर नहीं होती है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स।
टू चेक दिस प्रॉपर्टीज वी हैव लैम्डा इक्वल टू 8 निकाल रखा है ये इस वाले सवाल में ना, लैम्डा इक्वल टू 8 ये है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल टू 8 आया ना, 2 वैल्यू लैम्डा की, इसी सवाल में इसने चेक किया है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके, 5 5 है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 और 5, तो 5 + 5 = 10 और 8 + 2 कितना, 10। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर है। ठीक है, Yes, sir. आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, जो आइगन वैल्यू ए की होगी वो ए ट्रांसपोज की होगी। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन ए स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर, ए पावर इज इक्वल टू लैम्डा एम और ए इनवर्स इक्वल टू 1 - लैम्डा और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्डा, ए इक्वल टू के लैम्डा वेयर के इज स्केलर क्वांटिटी, a plus ki equal to lambda plus k where k is scalar quantity, a minus ki equal to lambda minus k where k is scalar quantity। अब ये जो आपने आइगन वैल्यू निकाली ना, इसी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर की वैल्यू आइगन वैल्यू निकाल से आपको आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो फॉर एनी आइगन वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट सो मेनी आइगन वेक्टर्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू यू कैन फाइंड आउट सो मेनी आइगन वेक्टर्स। तो आज का काम तुम्हारा सिर्फ इतना है, मिस्टर CR साहब, ARC और वॉट एवर जो भी मैथमेटिक्स वाले हैं 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे, उसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, इतना काम कर लेना आप। ठीक है, आइगन वेक्टर और बाकी फिर आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स भेजें या बिना नोट्स के कर लोगे? सर भेज देना। यार कर लोगे यार, तुम तो होशियार लोग हो यार, नोट्स